नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। हर आम नागरिक से संपर्क हो और उनको न्याय मिले, इसके लिए मैंने विद्युत मंडल की सर्विस चुनी। मेरी नियुक्ति 1990 में रेलवे में हुई थी, जिसे मैंने त्याग दिया। मेरे पिताजी रघुवीर सहाय आर्य और माता लीलावती आर्य का सपना था कि मेरा बच्चा सबको न्याय दिलाए, गरीब को उचित न्याय मिले। इस बात के सपने को साकार करने के लिए विद्युत मंडल की सर्विस ज्वाइन की। 23 मार्च 1981 से आज तक मैंने विद्युत मंडल की सर्विस के कार्य मंडल प्रदेश विद्युत मंडल के उप महाप्रबंधक के आर्य का जन्म ग्वालियर में हुआ। सेवानिवृत्त होने पर विदाई पार्टी का आयोजन नागाजी शीतगृह पर मुरारी लाल शर्मा, सदामा प्रसाद शर्मा और विकास शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उप महाप्रबंधक के आर्य, उप महाप्रबंधक हितेश वशिष्ठ तथा बतौर अतिथि गोपेंद्र बाछनेर, राधेश्याम शर्मा, आकाशपाल, एई राम कुमार गुप्ता, मंडल अध्यक्ष बीजेपी भरत कतीजा, जेई दिनेश शर्मा, अनूप सिंह तोमर, गंगाराम पटेल, शिवराज सिंह सचिव, रामवीर सिंह सचिव, महाराज सिंह, कौशल किशोर चतुर्वेदी, दिनेश वर्मा, विक्की अग्रवाल, अनूप शर्मा, गिरिराज शर्मा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने विद्युत मंडल के बारे में बताते हुए कहा कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी का ये फर्ज होता है कि हम आम ग्राहक उपभोक्ता को शांति से समझाएं और नियम से कार्य करें तो आम जनता खुश रहती है। भविष्य में किसी भी उपभोक्ता को परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। क्या नाम है सर जी आपका? कमल किशोर आर्य। सर, आपने विद्युत मंडल में आज रिटायरमेंट हुआ है, अभी तक के अनुभव के आधार पर अपने आने वाली कर्मचारियों को क्या नसीहत देंगे? मेरा बिजली घर में लगभग 40 साल का अनुभव हो गया है और उस अनुभव में सब नसीहत तो है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सबसे अच्छा अनुभव हुआ वो सेवानिवृत्ति के आखिरी कार्यकाल में सबसे अच्छा हुआ। मैंने 39 साल नौकरी की। अम्बा में लोग आने से घबराते, रुकने से घबराते हैं। मेरे पास भी 8 महीने की मेडिकल थी, लेकिन मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं सेवानिवृत्ति तक काम करता रहा। मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। बस इतना है, उनकी समस्या है तो उनको सुने, उस पर विचार करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपने विद्युत मंडल को ही क्यों सर्विस के लिए चुना, अन्य विभाग को क्यों नहीं चुना? मैं पब्लिक रिलेटेड ही जॉब करना चाहता था शुरू से, और ऐसी मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रघुवीर सहाय आर्य जी की इच्छा थी कि मैं पब्लिक रिलेटेड में जाऊं। वैसे मेरा अपॉइंटमेंट रेलवे में भी हो गया था चार्जमैन के लिए, लेकिन वो पब्लिक रिलेटेड जॉब नहीं था। एमपी भी पब्लिक रिलेटेड जॉब था, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के निर्माणाधीन भव्य मंदिर के सहयोग हेतु संपूर्ण देश भर में रामोत्सव निधि संग्रह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ तहसील के अंतर्गत छोटा डूंगरा गांव में आयोजित बैठक में हिंदू संगठनों के वरिष्ठ जनों ने रामोत्सव निधि की आवश्यकता, दान और समर्पण के बारे में बताया। ये कार्यक्रम 15 जनवरी से 27 फरवरी तक संपूर्ण राष्ट्र में एक साथ अभियान स्वरूप चलेगा। रिपोर्ट अमित सज्जनगढ़। बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान करेंसी सहित एक घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ द्वारा जलालाबाद के समीप बीओपी चक खैबा से पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में दाखिल होते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शख्स के पास से 90 रुपये पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए शख्स की उम्र 22 साल, नाम गुलाम दफ्तरी है। पकड़ा गया शख्स काफी चुस्त चालाक है और इसकी तरफ से बार बार अपने बयान बदले जा रहे हैं। बीएसएफ की तरफ से इस शख्स को जलालाबाद पुलिस के हवाले किया गया, जहां पुलिस ने इसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां अदालत की तरफ से इसका रिमांड दे दिया गया। जानकारी देते हुए जलालाबाद सब डिवीजन के डीएसपी पलविंदर सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से जब इस शख्स को अमृतसर जेआईसी को भेजा जाएगा, यहां इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये भारत में किस मकसद के साथ दाखिल हुआ था।
52 ਬਟਾਲੀਅਨ BSF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਖੀਵੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰੀਬ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। 90 ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ JAC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਾफ़ी ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਾफ़ी ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ही पता लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और किसी भी मरीज को परेशानी न हो, इसी उद्देश्य को लेकर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने शासकीय जिला अस्पताल और मिनी लैब सेंटर का औचक निरीक्षण किया और डॉक्टर तथा स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि अब सागर में प्रदेश स्तरीय मिनी लैब ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहा है। सागर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। इसमें मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के डॉक्टर्स को परिवार कल्याण ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे सर्जन की संख्या बढ़ेगी और परिवार कल्याण कार्यक्रम में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज मैं सागर जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण में आया था और आज ही यहाँ पर एक मिनी लैब की ट्रेनिंग जो प्रदेश स्तर की अब सागर में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के लेडी डॉक्टर को अब सागर में ट्रेनिंग दी जा सकेगी, इसलिए मैंने उसका भी निरीक्षण किया और कोई कठिनाई या दुविधा बात की और नए प्रशिक्षण वालों को धन्यवाद भी दिया। अभी यहाँ पे 2 परीक्षार्थी आए हैं जो कोतबा से आए हैं और अब आगे मध्य प्रदेश के और भोपाल, टीकमगढ़ से भी आने वाले हैं। यह सागर के लिए गर्व की बात है कि अब यहाँ पर प्रदेश स्तर का ट्रेनिंग चालू हो गई है। इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? इससे आम जनता को सागर के द्वारा प्रदेश स्तर पे जो परिवार कल्याण के ऑपरेशन हैं वो अब इजीली तरीके से हो जाएंगे और सर्जन्स की संख्या बढ़ जाएगी। और चूँकि हमारे यहाँ डॉक्टर ललित पटेल जो कि एक अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके होने से वो ट्रेनिंग की गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान के निमित्त गायत्री मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की भव्य समन्वय बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे प्रांत कोषाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव। नगन आरोन में प्रसिद्ध गायत्री मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कोषाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव का उद्बोधन और सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला। वहीं श्री राम के कार्य में अपना तन मन धन से सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रांत कोषाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, विभाग मंत्री सुरेश शर्मा, जिलाध्यक्ष अमृत सिंह सोलंकी, प्रखंड अध्यक्ष राजेश शास्त्री, जिला कारबाह धर्मेंद्र रघुवंशी, तहसील सह संचालक मनोहर शर्मा, प्रखंड मंत्री सौरभ रजक, प्रखंड संयोजक सुनील शर्मा, प्रखंड संयोजक महेंद्र जानकी बुनकर और ग्रामीणों से भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इटावा सर्विलांस टीम द्वारा तक मेहनत कर ढूंढे गए जनता के 51 मोबाइल फोन को तलाश कर उनके वास्तविक मालिक को वितरित किया गया। लोगों द्वारा अपने खोए हुए मोबाइल के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था, जिस क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य संकलित कर स्वयं विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से बरामद किया गया। अपने गुमशुदा मोबाइलों को पाकर मोबाइल मालिकों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इटावा पुलिस का विशेष धन्यवाद दिया गया। ब्यूरो चीफ ब्रिजेंद्र सिंह, इटावा। सर्विलांस प्रभारी का कि आपका मोबाइल मिल गया, आज ले जाइए आप आके, इसलिए आज आए। बहुत खुशी हुई हमें, मेरा मोबाइल मिल गया और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा पुलिस विभाग की, जिन्होंने अपना काम किया, मेरा मोबाइल मिल गया। कितनी कीमत का मोबाइल था ये, कौन सा मोबाइल था? ये सैमसंग A20 था, 12,000 का। जुलाई में चोरी हुआ था सर, 6 महीने बाद मिला है।
तो पुलिस ने ये बरामद किया कि कैसा, आप पुलिस के लिए क्या कहना चाहिए? मैं पुलिस विभाग की तारीफ करना चाहूँगा, जो मेरा मोबाइल मेरे मेहनत की कमाई का पैसे का मोबाइल मिल गया मुझे आज, बहुत खुशी हुई मुझे, और मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी कॉमन है इस पर, चूँकि कभी कभी इसको छोटी घटना समझ लिया जाता है, अनावरण का इतना प्रयास नहीं होता है, तो रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें डीजीपी हेडक्वार्टर से शासन से निर्देश हैं कि इसमें हम छोटी से छोटी घटनाओं में अनावरण का प्रयास करें, और इसके लिए मोबाइल्स की रिकवरी के लिए हम लोगों ने एक MRC मोबाइल रिकवरी सेल का गठन अपने सर्विलांस टीम में किया गया है। उसमें जितने भी मोबाइल की गुम होने की हम लोगों को सूचना मिलती है, उसका IMEI नंबर, ये सब हम लोग नोट कर लेते हैं, सारी डिटेल नोट कर लेते हैं तथा पीरियोडिकली इसको चेक करते रहते हैं। उसी कारण ये कारण है कि एक साथ जो 51 मोबाइल हैं आज हम लोगों ने रिकवर किए हैं, और जो ओरिजिनल जो उनके मालिक हैं उनको हम लोग सुपुर्द करने जा रहे हैं। मंगलवार के दिन ग्राम पंचायत के चबूतरे पर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य विद्या राजे के कार्यकाल के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह यादव ने समारोह आयोजित किया। मतदाताओं का आभार व्यक्त कर हर फूल मालाओं से सम्मान किया गया। इसमें वक्ताओं ने जिला पंचायत सदस्य की साल की उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए 6 साल जिला पंचायत वार्ड के लिए बेमिसाल और विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। दिग्विजय से बड़े राजा बताया, 6 वर्षों में जिला पंचायत वार्ड क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के अनेक विकास कार्य किए हैं। इस दौरान यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह मंडलोई, यादव महासभा के प्रधान महासचिव दामोदर यादव, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह कछेंदी लाल आदि मौजूद रहे। संवाददाता चंद्रभान राजपूत। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव पवन गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन को लेकर उठाए सवालिया निशान लगाते हुए प्रदेश सरकार को व्यापारी विरोधी पार्टी बताया। व्यापार सभा की लखनऊ में हुई मीटिंग में वापस आने पर प्रदेश सचिव पवन गुप्ता ने कहा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सचिव पवन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों से छलावा कर रही है। कोरोना वैक्सीन की कोई प्रामाणिकता नहीं है, यदि प्रामाणिकता है तो भाजपा के लोगों से क्यों नहीं लगवा लेते। पूंजीपति पैसा खर्च करके वैक्सीन लगवा सकता है, लेकिन गरीब आदमी का क्या, वो इस वैक्सीन को कैसे लगवा पाएगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश सचिव ने बताया कि भाजपा झूठ और प्रपंच की पार्टी है। अब तक व्यापारियों के केवल चला गया है, कोरोना काल में व्यापारी आहत हुआ है, व्यापारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं। कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश सचिव ने बताया कि अब तक वैक्सीन की कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई, ऐसे में वैक्सीन पर कैसे यकीन किया जा सकता है। यदि भाजपा के लोगों को वैक्सीन पर यकीन है तो वो खुद इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा लेते। प्रदेश सचिव ने मौजूदा प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए तमाम सवालिया निशान लगाए। सर, भारत सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाने को पूरे देश में तैयारी कर ली है, और इसका ट्रायल रन भी कल से शुरू हो गया, प्रदेश स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी और पूरे देश में। और समाजवादी पार्टी है कि वो वैक्सीन लगवाने को मना कर रही है। ऐसी परिस्थिति में आपका क्या जवाब होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन लगाने को मना नहीं किया है, न लगवाने को मना किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए संदेह ये है कि ये वैक्सीन की उपयोगिता और प्रामाणिकता क्या है। जैसे कि दूसरे देशों में वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वो पहले वैक्सीन को अपने ऊपर लगा रहे हैं, कि हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र में बैठे हुए जो दूसरे नेतागण हैं और इनके जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, वो इस वैक्सीन को खुद लगाएं और जनता को भरोसे में लें, उसकी प्रामाणिकता जो है प्रमाणित करें। और उसके बाद जैसे कि दूसरे देशों में भी है, और भारत सरकार से तो हम ये पूछना चाहते हैं, इन केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं कि 130 करोड़ जनता की वैक्सीन लगाने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान इन्होंने तैयार किया है, ये गरीबों को किस प्रकार वैक्सीन लगाएंगे और कितने दिनों में हर गरीब को वैक्सीन लगा देंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो व्यापारी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो इस वैक्सीन के लिए अपने पैसे से भी लगवा लेंगे, हम तो विदेश से मंगवा के भी लग जाएंगे। समाजवादी पार्टी को बड़ी चिंता ये है कि इस देश के गरीब, किसान, वंचित और जो उपेक्षित लोग हैं, जो वैक्सीन को पैसे से नहीं खरीद सकते, वो कैसे वैक्सीन लगाएंगे। क्योंकि हमें नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए संदेह है, ये भाजपा की सरकार जो कहती है वो नहीं करती है। आज तक ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, 15 लाख किसी ने नहीं देखे, तो इस देश की जनता कैसे इन पर यकीन करे। दूसरा सवाल सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये व्यापारियों की हितैषी पार्टी है, व्यापारियों के पक्ष में बोलने वाली पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी व्यापारियों को साथ लेकर चलने की बात कह रही है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठ और प्रपंच की पार्टी है,
वो कभी व्यापारियों की पार्टी नहीं ली। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सवाल है, समाजवादी पार्टी जिस विचार को आगे लेकर चल रही है, जिनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वयं एक व्यापारी थे, वो उनके विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो काम व्यापारियों के लिए समाजवादी सरकार में जो माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने किए थे, वो कोई नहीं कर पाया आज तक। और आज पूरे प्रदेश का व्यापारी अखिलेश यादव की तरफ निगाह उठा कर देख रहा है। उन पूरे प्रदेश के व्यापारियों को ये भरोसा है कि अखिलेश यादव जी हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। उन्होंने नोटबंदी के नाम पे व्यापारियों को लूटा, उसके बाद में जीएसटी के नाम पे व्यापारियों को शोषण किया, लॉकडाउन ला के व्यापारियों को परेशान किया। ये कहीं व्यापारियों की पार्टी नहीं है। व्यापारियों की अगर सच्ची हितैषी पार्टी है तो केवल समाजवादी पार्टी है। आपको समाजवादी व्यापार सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया है, ये बहुत बड़ी चुनौती आपको नहीं लगती? इस चुनौती से आप कैसे सामना कर पाएंगे? कैसे व्यापारियों को आप अपने साथ लेकर आएंगे? इसमें क्या कहना है? व्यापारी अब जान चुके हैं, व्यापारी अब इनके झूठ और पेटपंच में आने वाले नहीं हैं। व्यापारी समझ रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए कौन चल रहा है। महात्मा गांधी जो हमारे पूर्वज थे, उनके विचार को कौन आगे बढ़ा रहा है इस देश में और प्रदेश में, और कहाँ व्यापारियों का हित है, व्यापारी जान चुका है। और आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इस देश का और प्रदेश का एक व्यापारी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी अब तक तमाम आरोप लगाती रही है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, हमें संदेह है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हमने कहा कि इनकी अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करें। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत पालदेवल में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों और किसानों के समर्थन में बिल वापस लेने संबंधित सभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में जाकर समस्याओं को जानकर मुख्यमंत्री को फीडबैक देने के लिए कहा गया। इसी क्रम में विधायक और प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस गणेश घोगरा और पालदेवल ग्राम में जाकर ग्रामवासियों की समस्याओं की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री को मेल कर जानकारी दी गई और सरकार द्वारा किए गए 2 वर्षों के कार्यों की उपलब्धि बताई गई। केंद्र सरकार द्वारा पास बिल किसानों के हित में नहीं होकर इसे वापस लेने की मांग की, जिस पर ग्रामवासियों ने इनका समर्थन किया। डूंगरपुर से रिपोर्टर जितेंद्र सेवक। पूर्णिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंदकिशोर नंदू ने पूर्णिया पुलिस अधीक्षक को बुके देकर सम्मानित किया और आभार प्रदान किया। एसपी ने कहा कि शराबबंदी की सख्ती में ढिलाई पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। शराब कारोबारी से सांठगांठ या देशी विदेशी शराब के कारोबार को बढ़ावा देने में किसी भी स्तर के पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शराबबंदी अभियान को गंभीरता से लेकर परिणाम देने को कहा। शराब कारोबारियों का डेटा तैयार कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी सहायता की मदद से शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी कांड के निष्पादन में रुचि लेकर कार्य करने को कहा। एसपी ने सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने को कहा। पुख्ता व्यवस्था के लिए होटल, लॉज, सार्वजनिक स्थान की तलाशी लेने, निगरानी करने को कहा। सीमावर्ती क्षेत्र और एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश वाले स्थान पर 24 घंटा वाहन जांच अभियान चलाने को कहा। सबसे पहले समस्त पूर्णिया वासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस जिले की चार्ज ग्रहण करने के बाद विधि व्यवस्था को यहाँ संधारित करना और बनाए रखना मेरा मेन मकसद रहेगा। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी पूरे सूबे में शराबबंदी है, तो शराबबंदी अभियान पर विशेष रूप से हमारा ध्यान रहेगा और जितने भी बॉर्डर चेक पॉइंट है वहाँ पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि जितने भी वाहन बाहर से आते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो पाए। पब्लिक के सहयोग से ज़िले में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बरकरार रखें। और सभी आप मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि किसी भी तरह की सूचना के लिए 24/7 हमारा मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोग जिस अन्य माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहें, मेल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, किसी भी तरह की सूचना का स्वागत है। त्वरित कार्रवाई होगी आप लोग के सहयोग से। कोरिया जिले के पटना क्षेत्र के ग्राम बर्दिया में स्टेडियम निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें संबंधित ठेकेदार द्वारा एकदम घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। उक्त कार्य में जो रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें मिट्टी मिली हुई है, ग्रामीणों ने मना करने पर भी ठेकेदार द्वारा जबरन घटिया किस्म का मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि एकदम घटिया मसाला का उपयोग उक्त स्टेडियम निर्माण में संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य में पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं डाला जा रहा, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारी को मौखिक रूप से दी जा चुकी है। संबंधित अधिकारी ने कहा कि उक्त स्टेडियम निर्माण कार्य की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य
कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।